DPP थर्ड इसकी प्रॉब्लम्स है द सेट ऑफ आर वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। देखिए क्वेश्चंस को जब निकालते हैं जब इनके इससे रिलेटेड जो फार्मूले हैं उनको अप्लाई करने का तरीका सीखिए, किस तरह से कहाँ किस कंडीशन में क्या चीज अप्लाई कर रहे हैं। देखिए जैसे यहाँ है मॉडुलस ऑफ दिस टोटल फंक्शन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पर अगर हम एलसीएम ले लें 1 प्लस एक्स मॉडुलस 1 प्लस एक्स मॉडुलस माइनस एक्स मॉडुलस, टोटल का मॉडुलस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। यहाँ से एक्स मॉडुलस कैंसिल हो गया, 1/1 प्लस एक्स मॉडुलस, टोटल का मॉडुलस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। 1 मॉडुलस अपॉन 1 प्लस एक्स मॉडुलस का मॉडुलस, ऐसे लिख सकते हैं आप। अब देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है तो एज इट इज आएगा, एंड ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है बिकॉज मॉडुलस इज एक्स इज पॉजिटिव, 1 इज पॉजिटिव, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स मॉडुलस, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। अब ये पॉजिटिव है, हम इनइक्वालिटी के अक्रॉस इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। दिस इज 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स मॉडुलस प्लस 1, x मॉडुलस इज लेस देन इक्वल टू 1 आ गया, x लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1, तो दिस इज द सॉल्यूशन -1 to 1, दिस इज क्लोज्ड। नेक्स्ट देखिए इसी सीक्वेंस में ये है आपका, ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग द इक्वलिटी। ये इक्वलिटी दे रखी है, क्या है आपके पास x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 मॉडुलस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 मॉडुलस प्लस 4x प्लस 3 मॉडुलस। अब इसका और इसका सम क्या है आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, इट मींस यहाँ पर क्या दिया हुआ है a प्लस b का मॉडुलस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a प्लस मॉडुलस ऑफ b। ये किस केस में पॉसिबल होता है, दिस इंप्लाइज a b ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने चाहिए, मींस दोनों या तो नेगेटिव होंगे या दोनों पॉजिटिव होंगे, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो देखिए यहां पर क्या आ गया आपके पास, a क्या है, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 एंड b ये है, तो क्या आ जाएगा आपके पास, ऐसा आप एग्जांपल लेके देख सकते हैं, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इंटू 4x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, एंड ये है x प्लस 2 का स्क्वायर इंटू 4x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा या 0 रहेगा, तो यहाँ पर एक ही पॉसिबिलिटी बनती है कि x इज इक्वल टू -2 हो जाए तो ये फैक्टर टोटल 0 हो जाएगा, एक सॉल्यूशन ये आ गया। दूसरा ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब 4x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, x ग्रेटर देन इक्वल टू -3/4, मीन्स x बिलोंग्स टू क्या आ गया आपके पास -3/4 टू इंफिनिटी, दिस इज क्लोज्ड, दिस इज ओपन यूनियन। एक सॉल्यूशन क्या है आपके पास, दिस इज -2, ये सॉल्यूशन है, दिस सॉल्यूशन करें। थर्ड देखिए, थर्ड है कंप्यूट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वेशन दी हुई है, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन सेट निकालना है, x प्लस 18 ग्रेटर देन, दिस इज लेस देन 2 माइनस एक्स। सबसे पहले स्क्वायर रूट है, ये इसको चेक किया हमने, स्क्वायर रूट के नीचे क्वांटिटी x प्लस 18 है, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अदरवाइज स्क्वायर रूट डिफाइन नहीं होगा, सो x ग्रेटर देन इक्वल टू -18, ये कंडीशन। अब पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं, पॉजिटिव ही आता है, इट मींस 2 माइनस एक्स जो है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और x लेस देन इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 2। सेकंड ये कंडीशन हो। थर्ड कंडीशन, इसका स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, x प्लस 18 लेस देन 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x, राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, x स्क्वायर माइनस दिस इज 5x माइनस 14 ग्रेटर देन 0, सो क्या आ जाएगा x माइनस 7 और इंटू x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। यहाँ साइकिल से क्या सॉल्यूशन आ जाएगा आपके पास, कहाँ पर 0 हो रहे हैं, -2 पे,
दिस इज -2 एंड दिस इज 7। सेकंड ये आ गया आपके पास, ग्रेटर देन 0 निकालना है, क्या आ जाएगा, दिस इज सॉल्यूशन आएगा -∞ से -2 एंड यूनियन 7 से इंफिनिटी, 7 से इंफिनिटी। अब ये कंडीशन कहती है कि 7 से इंफिनिटी की तो बात छोड़ो, आप 2 से बड़ा नहीं हो सकता x, तो ये डिलीट हो जाएगा, ये सॉल्यूशन नहीं हो सकता क्योंकि सॉल्यूशन तीनों का इंटरसेक्शन होगा। एंड x ये -∞ जाने की बात करी, ये कह रहा है कि क्या -18 से बड़ा होना चाहिए x, तो क्या आ जाएगा सॉल्यूशन सेट। एक ने कहा क्या है आपका लेस देन इक्वल टू 2 मींस ये आ गया, दिस इज 2। एक कहता है कि क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन -18 नहीं। एंड थर्ड कह रहा है आपका क्या कि 7 से इंफिनिटी एंड -2 से -∞, दिस इज -2। सो आपका टोटल तीनों में जो कॉमन है वो रीजन कौन सा आ गया, x बिलोंग्स टू -18 to -2, दिस इज द सॉल्यूशन क्लोज्ड इनटू -2 -18 to -2, दिस इज द सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके पास, दिस इज x - 1 स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन x + 1 इंटू x - 3 का होल स्क्वायर। सो देखिए फर्स्ट कंडीशन स्क्वायर रूट है एंड दिस मस्ट बी लेस देन 0। स्क्वायर रूट ऑफ x डिफाइन होने के लिए x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। 0 के इक्वल भी नहीं हो रहा क्योंकि इनइक्वालिटी जो है ये क्या है, लेस देन है, 0 के इक्वल नहीं है, अदरवाइज हम 0 भी नहीं लेते। लेकिन एक सॉल्यूशन क्या आ गया, एक कंडीशन क्या कहती है कि x बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए आपका, 0 से इंफिनिटी होना चाहिए। सेकंड देखिए, इसका जब आप ग्राफ बनाएंगे x 0 से इंफिनिटी मींस नेगेटिव जोन में नहीं जाएगा। इट मीन ये कहाँ पर 0 हो रहे हैं फैक्टर, दिस इज एक 1 के ऊपर, एक -1 के ऊपर, -1 के रीजन में जाएंगे नहीं, एंड एक 3 के ऊपर एंड एक 0 के ऊपर, 0 के ऊपर 0। अब देखिए 3 के ऊपर इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं करेगी क्योंकि x - 3 का स्क्वायर है, स्क्वायर क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होती है, और 3 को शामिल नहीं करेंगे क्योंकि 3 इस फैक्टर को 0 बना देगा। रैशनल फंक्शन में डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो क्या आ जाएगा, यहां से आप वापस हो जाएंगे, यहां x = 1 के ऊपर इनइक्वालिटी चेंज हुई, x = 0 के ऊपर, 0 नेगेटिव जोन में तो हो ही नहीं सकता, तो सॉल्यूशन सेट में यही चीजें कंसीडर करेंगे। तो टोटल फंक्शन जो है लेस देन 0 कब है, जब ये 0 और 1 के बीच है, यानी कि x बिलोंग्स टू क्या आ गया, 0 to 1, x बिलोंग्स टू 0 to 1, क्योंकि ये कंडीशन क्या कहती है, 0 से इंफिनिटी होना चाहिए, एंड ये कंडीशन क्या कह रही है कि किस में होना चाहिए आपका, दिस इज -0 से 1, नॉट माइनस, ये होना, तो तीनों का इंटरसेक्शन दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडुलस x - 1 इंटू 4 - x² अपॉन x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो इसमें दो केस बनाते हैं क्योंकि मॉडुलस है, इसमें x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो मॉडुलस x किसके इक्वल हो जाएगा, मॉडुलस x इक्वल टू x। तो यहां पर क्या आ जाएगा, x - 1, इसको फैक्टराइज कर दिया, 2 - x इंटू 2 + x अपॉन x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेकिन अब फैक्टर x - a की फॉर्म में होनी चाहिए, न कि a - x की फॉर्म में। तो इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, x - 1 इंटू x - 2 प्लस x + 2 अपॉन x - 3 लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा क्योंकि दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया है। अब देखिए कर्वी वेव से क्या करेंगे, कहां पर 0 हो रहा है, 3 पे, लेकिन 3 के ऊपर x = 3 नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता, ऊपर 0 हो सकता है, क्या आ जाएगा, दिस इज 2 के ऊपर, दिस इज डार्क कर लो इसको, 2 इंक्लूड है, एंड दिस इज 1 भी इंक्लूड है, एंड दिस इज -2 भी इंक्लूड है। कर्वी वेव बनाएंगे, दिस इज
ये आ गया। सो कहां से कहां तक इसका सॉल्यूशन हो सकता है, कहां से कहां तक सॉल्यूशन हो सकता है? लेस देन इक्वल टू 0 कहां से आएगा? -2 से लेकर के -2 से दिस इज सॉरी x इज इक्वल टू क्या है आपका? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आप ये रीजन लेंगे नहीं, आपने क्या कर रखा है? पहले x को क्या कंसीडर कर रखा है? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। विदाउट इस कंसीडरेशन के हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो सॉल्यूशन क्या आता है आपके पास? x बिलोंग्स टू क्या आ रहा है? -∞ से -2 एंड यूनियन क्या आ जाएगा? दिस इज -∞ से लेस देन सॉरी -2 से दिस इज लेस देन बनाना है ना कि ग्रेटर देन। -2 से कहां तक आएगा? -2 से 1 तक, -2 से 1 एंड यूनियन 2 से 2 क्लोज्ड है एंड 3 ओपन है। 3 ओपन है क्योंकि 3 इंक्लूड नहीं है। लेकिन यहां पर हम x को तो ग्रेटर देन 0 कंसीडर कर रहे हैं, तो इस फैक्टर की जगह क्या लिखेंगे? x बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू 0 हो सकता है। x बिलोंग्स टू 0 से लेकर के 1 एंड यूनियन 2 से 3। दिस इज फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन है। अब सेकंड कंडीशन देखिए, यहां पर क्या लगाएंगे? सेकंड कंडीशन दिस इज x लेस देन 0 ले लो, x लेस देन 0। तो यहां से क्या आ जाएगा? दिस इज -x -1 मॉडुलस x लेस देन 0 तो मॉडुलस x इज इक्वल टू -x होता है इनटू 2 -x इनटू 2 + x अपॉन x -3। दिस इज ग्रेटर देन 0। इसका जो ये माइनस कॉमन ले लेंगे ये खा जाएगा, तो क्या होगा? x + 1 इनटू x -2 हो जाएगा। दिस इज x + 2 अपॉन x -3 इनइक्वालिटी एज इट इज है। अब क्या करने में बनेगा? देखिए दिस इज कहां पर 3 को कंसीडर नहीं करेंगे। दिस इज 3 ओपन लिया एंड 2 के ऊपर 0 हो जाएगा, 2 एंड 1 ओरिजिन यहां है। दिस इज 1 नहीं है, -1। दिस इज 2 -1, दिस इज -1 एंड दिस इज -2। दिस इज -2। 2 के ऊपर 0, 3 के ऊपर 0, -2 के ऊपर और -1 के ऊपर। अब कर्ली वेव बनाएंगे। दिस इज ये आएगा। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहां हो सकता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दिस इज -∞ से -2 हो सकता है। दिस इज क्लोज्ड इंटरवल एंड -1 से लेकर के यूनियन -1 से दिस इज 2 -1 से 2 दिस इज क्लोज्ड इंटरवल एंड यूनियन कहां से? 3 से इंफिनिटी दिस इज ओपन इंटरवल। लेकिन यहां पर क्या होना चाहिए? ये सॉल्यूशन आ गया, दोनों का यूनियन करेंगे। ये कह रहा है आपका -∞ से अल्टीमेट सॉल्यूशन क्या आ जाएगा आपके पास? -∞ से -2। ये लिखो यहां x बिलोंग्स टू -∞ से -2। दिस इज क्लोज्ड एंड -1 से 2 तक है एंड ये वाला कह रहा है कि 0 से 1 तक है, -0 से 1 तक। तो ये कहा क्या लिख सकते हैं? यूनियन -1 से 1 कंटिन्यू लिख सकते हैं क्योंकि 0 भी इसमें 0 भी शामिल है। -1 से 1 आ गया। नेक्स्ट क्या रहेगा आपके पास? दिस इज 2 से 3। यूनियन क्या हो जाएगा आपके पास? दिस इज 2 से 3। ये क्लोज्ड एंड ये ओपन इंटरवल। दिस इज क्लोज्ड एंड ओपन इंटरवल। क्योंकि यहां पर x लेस देन 0 है, x लेस देन 0 है तो ये चीज कैंसिल कर देंगे। 2 से 3 ये कंडीशन, ये फैक्टर लिया हमने क्योंकि यहां पर x नेगेटिव है, x लेस देन 0 है तो ये कंसीडर नहीं करेंगे और इसकी बजाय हम क्या कंसीडर करेंगे? -1 से 0। दिस इज ये करेंगे
दिस इज -1 से लेस देन 0 है तो -1 से 0। तो देखिए माइनस इंफिनिटी से -2 आ गया, -1 से 0 एंड 0 से 1 ये करा तो -1 से 1 आ गया एंड ये कंसीडर नहीं करेंगे। बट यहाँ पर x ग्रेटर देन 0 था तब आपका 2 से 3 तक आया था। सो दिस इज द सॉल्यूशन, दिस इज द सॉल्यूशन। इस इक्वेशन में है द साइमल्टेनियस इक्वेशंस y is equal to x plus 2x modulus and y is equal to 4x minus x modulus have the solution set। ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है, दिस इज y, ये भी y के इक्वल है, ये भी y के इक्वल है, दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन है। इनका सॉल्यूशंस कैसे फाइंड आउट करेंगे? साइमल्टेनियस इक्वेशंस मींस सेम इक्वेशन है दोनों ये, तो क्या आ जाएगा? इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, कितना x इतना है तो x और y की वैल्यू निकालनी है, किन कोऑर्डिनेट के ऊपर ये सेम होंगे। देखिए x प्लस 2x मॉडुलस इज इक्वल टू 4 प्लस x माइनस x मॉडुलस, दोनों इक्वेट कर दिए तो क्या आ जाएगा? 3x मॉडुलस x के x से x कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू क्या आ गया? 4x मॉडुलस इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास? 4/3। सो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4/3, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4/3। अब किसी इक्वेशन में रख लो, जैसे x इज इक्वल टू 4/3 लेते हैं तो y क्या आएगा? y इज इक्वल टू, इस इक्वेशन में रखेंगे, दिस इज 4/3 प्लस 2 इंटू 4/3 का मॉडुलस, 4/3 का मॉडुलस 4/3 हो गया, 4/3 प्लस 8 बाई क्या आ गया आपके पास 3, दिस इज 12/3, दिस इज इक्वल टू 4। तो x अगर क्या है आपका 4/3 है, देन y इज इक्वल टू क्या? 4। सिमिलरली x इज इक्वल टू, अगर आपने माइनस 4/3 लिया तो y क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू आएगा आपके पास -4/3 प्लस 2 इंटू -4/3 का मॉडुलस, दिस इज इक्वल टू -4/3 प्लस 8 अपॉन 3, because this will be positive, this is 4/3, this is 4/3, so x is equal to -4/3 है, then y is equal to -4/3, this is the solution। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस निकालने हैं, पॉजिटिव एंड इंटीग्रल सॉल्यूशंस निकालने हैं किसके? इन इक्वेशन में रखिए x के इंटू 3x माइनस 4 का क्यूब x माइनस 2 का रेज टू पावर 4 अपॉन x माइनस 5 रेज टू पावर 5 2x माइनस 7 रेज टू पावर 6। जहां पर इवन पावर होती है, जिस फैक्टर की इवन पावर होगी उस फैक्टर, जो वो फैक्टर जहां 0 हो रहा है जिस पॉइंट के ऊपर, उसके लेफ्ट और राइट में वो साइन चेंज नहीं करेगा। तो देखिए x 0 पे 0 बना देगा इसको, ये 4/3 पे, ये 2 पे, ये 5 पे 0 हो जाता है, ये 7/2 पे, नीचे 0 नहीं हो सकता तो ये आपने होल बना दिए हैं एंड जहां पर 0 हो सकता है वो डार्क डॉट में शो कर दो। अब देखिए साइकिल कहां से आएगा? दिस इज x माइनस 5 रेज टू पावर 5, ऑड पावर है, साइन चेंज होगा, लेकिन 2x माइनस 7/2, x 7/2 है, 7/2 से बड़ा या छोटा होगा तब इसका साइन चेंज नहीं होगा, तो ये वापस यहां से वापस आ जाएगा। अब 2 के ऊपर x माइनस 2 की पावर भी कितनी है? 4 है, इवन है, इसके ऊपर भी साइन चेंज नहीं होगा, लेकिन ये 2 हो सकता है, इसको टच करेगा, यहाँ पर इसको टच करेगा एंड 4/3 की पावर कैसी है आपकी? दिस इज ऑड पावर, तो इसके ऊपर साइन चेंज होगा, ये ऐसे चला जाएगा। इसके बाद 0 आता है, 0, ये 0 है, हमें नेगेटिव पता करना, 0 की भी इसके ऊपर कितनी पावर है आपकी? दिस इज इवन पावर है, आगे चला जाएगा इसके। अब सॉल्यूशन सेट देखिए इसका कहां था? दिस इज लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो x बिलोंग्स टू क्या आ गया? लेस देन इक्वल टू 0, 4/3 0 भी हो सकता है, क्लोज्ड इंटरवल से लेकर के कहां तक? 2 तक,
ये आ गया। नेक्स्ट 2 से लेकर के 2 इंक्लूड है या नहीं है, 2 इंक्लूड है। 2 से लेकर के ये ले लो, 2 से लेकर के कहाँ जाएगा आपका 7/2, 7/2, 7/2 इंक्लूड नहीं है, ये इंक्लूड नहीं है यूनियन, एंड यूनियन क्या आ जाएगा 7/2 से 5। लेकिन एक फैक्टर इसका, एक फैक्टर ये 5 नहीं हो सकता। यहां पर x = 0 है, वो भी इसको 0 बना देगा। तो यूनियन क्या आ गया सेट, एक सेट जिसमें एलिमेंट 0 है। तो अल्टीमेटली आपके पास क्या आ जाएंगे, आपके पास इंटीग्रल सॉल्यूशन देखें 4/3 से 2 तक एक भी इंटीजर नहीं बन रहा है, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 4/3 से लेकर के 7/2 कंटिन्यूअस हो गया, दिस इज ओपन एंड दिस इज क्लोज्ड, एंड यूनियन 7/2 से लेकर के 5, दिस इज 7/2 ओपन है, 5 भी ओपन है, एंड यूनियन 0, दिस इज 0। तो यहां पर ये क्लोज नहीं है, दिस इज ओपन। तो यहां से 4/3 मीन्स 1.33 से लेकर के 3.2 यहां तक आ गया, दिस इज क्लोज, एंड यूनियन यहां 3.2 से लेकर के 5, एंड यूनियन ये खुद एक इंटीजर है, यहां तक कितने इंटीजर आ जाएंगे 1.33 से 2 आ गया, 3 आ गया, 2 इंटीजर्स तो यहां होंगे, 3.5 से एक इंटीजर यहां होगा 4, एंड एक इंटीजर ये दिस इज 0। तो टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या आ गया आपके पास, दीज आर 3 वैल्यू, दिस इज, ये जो है दिस इज नॉन नेगेटिव कह सकते हैं, दिस इज नॉन नेगेटिव। अगर नॉन नेगेटिव पूछता तो कितने आते हैं आपके पास 3 प्लस एक ये इंटीजर हो गया, कितने आगे 4 इंटीजर। तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं।